नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हर साल कार्तिक माह के त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार इस साल 2023 में 10 नवंबर को दोपहर 12:30 बजे से धनतेरस की शुरुआत होगी और इसका समापन जो होगा 11 नवंबर 2023 को दोपहर 1:57 पर होगा। दोस्तों, सबसे पहले तो चलिए हम यह जान लेते हैं कि धनतेरस के दिन ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि हमें जरूर से जरूर खरीद लेना चाहिए, जिससे कि माँ लक्ष्मी की कृपा की प्राप्ति होती है। और ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो इस दिन भूल कर भी नहीं खरीदना चाहिए, नहीं तो यह अशुभता का प्रतीक मानी जाती है। इसके पहले दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि माँ लक्ष्मी की कृपा आपके परिवार के ऊपर सदैव ही बने रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपके जीवन में कभी भी धन की कमी ना हो, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दे जय माँ लक्ष्मी। और दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन जरूर ऑल कर ले, ताकि आने वाली वीडियो की जानकारी आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, दिवाली का महापर्व धनतेरस का त्योहार इसमें सबसे पहले दिन मनाया जाता है और हिंदू पौराणिक मान्यता के अनुसार धनतेरस की तिथि पर भगवान धन्वंतरी का जन्म हुआ था। भगवान धन्वंतरी को आयुर्वेद और अच्छी सेहत के देवता के रूप में भी पूजा जाता है। दिवाली पर धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य और अच्छी सेहत की आशीर्वाद मिलता है। साथ ही साथ इस दिन खरीदारी करना भी बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन हर तरह के शुभ कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। इस दिन विशेष रूप से सोना और चांदी के आभूषण, नए बर्तन आदि खरीदे जाते हैं। धनतेरस के दिन इस प्रकार की चीजें जो आगे आपको वीडियो में बताने वाली हूँ, खरीदने से माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन हम जिस भी वस्तु की खरीदारी करके घर में लाते हैं उसमें 13 गुना की वृद्धि होती है। इसलिए आपको इस बात का विशेष कर ध्यान रखना होगा कि इस दिन आप कोई गलती भूल से भी ना कर दे। ऐसी वस्तु आप ना खरीद कर लेकर आए अपने घर में जो कि अशुभता का प्रतीक मानी जाती है। दोस्तों, धनतेरस के दिन आपको आगे वीडियो में मैं बताने वाली हूँ 13 विशेष चीजों के बारे में जो आपको जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए। अगर आप ये 13 वस्तुएं नहीं खरीद कर लेकर आ पाते हैं तो इनमें से जो भी आपके सामर्थ्य के अनुसार आप खरीद सके वो आप जरूर खरीद कर लेकर आए। इनमें से कोई ना कोई वस्तु आप जरूर खरीद कर लेकर आए। वैसे जितनी भी सारी चीजें आपको मैं बताने जा रही हूँ ये 5 से 10 रुपए में आपको मिल जाएगी आसानी से। दोस्तों, धनतेरस के दिन जो लोग सोना चांदी या सोने चांदी से बने आभूषण खरीद कर नहीं लेकर आते हैं तो उन्हें भी ऐसी कुछ चीजें अवश्य ही खरीद लेनी चाहिए। सबसे पहली जो चीज है और सबसे महत्वपूर्ण है वो है दोस्तों झाड़ू। धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर से जरूर आपको खरीद कर अपने घर लाना चाहिए, क्योंकि झाड़ू को माँ लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है और ऐसा माना जाता है कि नई झाड़ू से धनतेरस के दिन पहले पूजा करके फिर इसका प्रयोग करने से घर से सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। अगर हो सके और सामर्थ्य हो तो धनतेरस वाले दिन एक झाड़ू का आपको गुप्त दान जरूर करना चाहिए। इस झाड़ू को आप मंदिर में रखकर आ सकते हैं या फिर किसी चौराहे पर आप रख सकते हैं या फिर आप ऐसी किसी जगह रख सकते हैं जहां से कोई जरूरतमंद इस झाड़ू का इस्तेमाल कर सके उठा करके। वहां पर आप इसे जरूर रख कर आए। दूसरी जो वस्तु है दोस्तों वो है साबुत धनिया। साबुत धनिया तो आपको जरूर लेकर आना चाहिए। आप और कोई वस्तु इस दिन खरीदे या ना खरीदे, साबुत धनिया जरूर लेकर आए। उसके बाद आप दिवाली वाले दिन इस धनिया की पूजा करें। कुछ धनिया को आप अपने घर के गमले की क्यारियों में जरूर डाल दें। उसके बाद कुछ धनिया को आप अपने धन की स्थान या तिजोरी में जहां पर आप रुपए पैसे रखते हैं वहां पर थोड़ा सा इसमें से छिड़क दे। ऐसा करने से आपके घर में धन में बरकत होने लगती है और आपके घर में धन आने के नए नए रास्ते खुल जाते हैं। चारों दिशाओं से धन खींचा हुआ चला आता है। अगली जो चीज है दोस्तों वो है नमक। नमक आप इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आए। अगर आपको मिल जाए तो इस दिन थोड़ा सा आप ढेले वाला नमक भी अपने घर खरीद कर लेकर जरूर आए। नहीं मिले ढेले वाला तो आप नॉर्मल जो आप नमक यूज करते हैं वही नमक लेकर आए। उसके बाद धनतेरस वाले दिन से लेकर के अगले 5 दिनों तक यानी कि दिवाली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज तक आप इसी नमक का प्रयोग करें। और जो ढेले वाला नमक लेकर आए इस नमक से अगर ढेले वाला ना मिले तो नॉर्मल नमक से ही आप अपने घर में 5 दिनों तक नमक का पोछा जरूर लगाए। ऐसा करने से दरिद्रता सदैव के लिए आपके घर से दूर हो जाती है। आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाती है। आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। अगली जो चीज है दोस्तों जो कि आपको धनतेरस वाले दिन अपने घर जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए वो है दोस्तों
गोमती चक्र। गोमती चक्र जिस घर में रहता है वहाँ पर सुख सौभाग्य और धन ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। गोमती चक्र घर में रखने से वास्तु दोष भी नहीं लगता है और घर परिवार में किसी भी सदस्य में अगर आत्मविश्वास की कमी हो तो धनतेरस के दिन गोमती चक्र ला करके उनके हाथों से पूजा करवाने के बाद आप इस गोमती चक्र को अपने घर के मंदिर में या धन के स्थान पर अपने घर के तिजोरी में इस गोमती चक्र को रख दे। ऐसा करने से आपके घर में जो भी धन संबंधित परेशानी है वह परेशानी दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का आपके घर में स्थिर वास होता है। अगली जो चीज है दोस्तों वह है पीली कौड़िया। पीली कौड़िया तो आपको इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए, लेकिन किसी कारण बस आपको पीली कौड़िया नहीं मिल पाती है, क्योंकि धनतेरस वाले दिन हर कोई चाहता है कि वो पीली कौड़िया ही खरीदे। तो आप जाते हैं दुकान पर और पीली कौड़िया पहले ही बिक चुकी होती है। पीली कौड़िया अगर आपको नहीं मिल पाती है तो आप परेशान ना हो, सफेद कौड़िया ही ले ले, लेकिन कौड़िया तो इस दिन आप जरूर खरीद कर लेकर आए। वैसे आप कोशिश करें कि आपको पीली कौड़िया मिल जाए, क्योंकि दोस्तों जिस घर में कौड़िया होती है वहाँ पर माँ लक्ष्मी का स्थिर वास होता है। कौड़िया जो होती है माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, लेकिन इस बात का आपको विशेष कर ध्यान रखना है कि 2 4 5 6 ऐसे ही आपको पीली कौड़िया नहीं लेनी है। आपको पीली कौड़िया गिन कर लेना है, 5 या 7 या 11 या 21, इसी संख्या में आपको पीली कौड़िया खरीद कर अपने घर लेकर आना है। उसके बाद आपको धनतेरस की शाम को, दिवाली की रात को जब आप माँ लक्ष्मी की पूजा करें तो इन कौड़ियों की भी रोली अक्षत कुमकुम से विधि विधान से पूजा पाठ करें। उसके बाद आप इन कौड़ियों को एक लाल कपड़े में बांध दे और लाल कपड़े में बांधकर एक पोटली बना करके इस पोटली को आप अपने घर में जो धन का स्थान है, जहाँ पर रुपए पैसे आप रखते हैं वहां पर रख दे, या अगर आप व्यापार करते हैं तो वहां पर जहाँ पर आप रुपए पैसे रखते हैं धन के गले में इस पोटली को रख दे। ऐसा अगर आप करते हैं तो ये जो पीली कौड़ियों की पोटली होती है ये माँ लक्ष्मी को आकर्षित करती है, धन को चुंबक की तरह खींचने का काम करती है। आपके घर में धन खींचा हुआ चला आएगा। अगली जो चीज है दोस्तों जो आपको इस दिन जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए वो है श्री यंत्र। बस आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि जो आप श्री यंत्र खरीद रहे हैं उसमें जितने भी चिन्ह हैं अच्छे से साफ साफ वो चिन्ह दिखाई देना चाहिए, क्योंकि श्री यंत्र जिस भी घर में होता है, श्री यंत्र की पूजा पाठ अगर होती है तो वहाँ पर कभी भी धन का अभाव नहीं होता है। श्री यंत्र की उत्पत्ति को लेकर धार्मिक पुराणों में एक उल्लेख भी मिलता है। एक बार महालक्ष्मी जी अप्रसन्न होकर के पृथ्वी से बैकुंठ लोक को चली गई। माँ लक्ष्मी जी के रुष्ट हो जाने से धरती पर धन का अभाव हो गया, ब्राह्मण महाजन सभी निर्धन हो गए। तब सभी वशिष्ठ मुनि के पास गए। वशिष्ठ जी ने निश्चित किया कि हम माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करके वापस यहाँ लाएंगे। वशिष्ठ मुनि भगवान नारायण की आराधना करना शुरू कर दिए। भगवान नारायण श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर के वशिष्ठ जी को दर्शन दिए। उन्होंने कहा कि माँ लक्ष्मी जी को वापस लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फिर भी माँ लक्ष्मी जी जब नहीं मानी तब उन्होंने कहा कि मैं किसी भी स्थिति में पृथ्वी पर वापस जाने के लिए तैयार नहीं हूँ। तब चारों दिशाओं में माँ लक्ष्मी जी के पृथ्वी पर वापस न जाने की बात फैल गई। तब देवताओं के गुरु बृहस्पति जी ने एक युक्ति सुझाई। उन्होंने कहा कि अब श्री यंत्र की साधना ही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसे माँ लक्ष्मी जी को धरती पर आना ही पड़ेगा। गुरु बृहस्पति जी के निर्देशों से श्री हरि ने धातु पर श्री यंत्र का निर्माण किया और उसे मंत्र सिद्ध कर प्राण प्रतिष्ठा करते हुए दीपावली के 2 दिन पहले यानी कि धन त्रयोदशी के दिन श्री यंत्र पर स्थापित करके विधि विधान से उसका पूजन किया। पूजन समाप्त होते ही माता लक्ष्मी जी वहां पर आ गई। माता लक्ष्मी जी को वहां आना ही पड़ा और वो बोली कि मैं किसी भी स्थिति में यहाँ आने के लिए तैयार नहीं थी, यह मेरा प्रण था, लेकिन बृहस्पति जी की युक्ति से मुझे यहाँ आना ही पड़ा। श्री यंत्र ही मेरा आधार है और इसी में मेरी आत्मा बसती है। यही कारण है कि धनतेरस के दिन श्री यंत्र खरीदना चाहिए और अपने घर में स्थापित करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर पर साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास बना रहे, पूरे साल आपके घर में धन की कभी भी कमी ना हो, तो आपको कभी भी कर्ज लेने की जरूरत ना पड़े, ऐसे में आप धनतेरस की शाम को
13 दीपक अपने घर के अंदर और 13 दीपक आपको अपने घर के बाहर अवश्य ही जलाना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। और धनतेरस के दिन अगली जो चीज है वो है मिट्टी का दीपक। दोस्तों, इस दिन आपको मिट्टी का दीपक अपने सामर्थ्य के अनुसार जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए। अगर हो सके आपसे, आपकी समर्थ हो, तो किसी जरूरतमंद को, जहाँ भी धन का अभाव हो जिसके घर में, उन लोगों को आप मिट्टी का दीपक, तेल और बाती सहित उनको दान करें। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी की कृपा सदैव ही बनी रहती है। आप अपने घर में भी दीपक जलाएं और दूसरों के घर में भी आपके दिए हुए दीपक जलेंगे तो माँ लक्ष्मी जी की विशेष कृपा की प्राप्ति होगी। अगली जो चीज है जो आपको जरूर खरीद कर लेकर आना चाहिए, लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्ति। वैसे तो मिट्टी की मूर्ति ही खरीद कर लाना शुभ होता है, लेकिन अगर आप मिट्टी का मूर्ति नहीं लाना चाहते हैं, जैसे कि आप चांदी के, सोने के या पीतल की मूर्ति आप अपने घर पर खरीद कर लाए हुए हैं, तो दोस्तों अगर आपके पास पहले से ही इन धातुओं की मूर्ति है तो कोई जरूरी नहीं है कि दिवाली वाले दिन आप मूर्ति खरीद कर लेकर आए। आप पहले साल की जो मूर्ति आपके घर में है उसकी भी पूजा कर सकते हैं उन मूर्तियों की। लेकिन अगर आप मिट्टी का मूर्ति पहले से खरीदे हुए हैं तो आप मिट्टी के मूर्ति का विसर्जन कर दें। उसके बाद धनतेरस वाले दिन आप नई मूर्ति खरीद कर लेकर आए और इस मूर्ति की आप पूजा पाठ करें। धनतेरस के दिन नई मूर्ति खरीदने से और दिवाली के दिन इन मूर्तियों की पूजा करने से, लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी जी का स्थिर वास होता है। लेकिन एक बात का आपको विशेष करके ध्यान रखना है कि जो आप मूर्ति खरीदते हैं उसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी की अलग अलग मूर्ति होनी चाहिए और दोनों लोग बैठे हुए होने चाहिए। कोई भी मूर्ति ऐसा नहीं होनी चाहिए, खड़ी अवस्था में नहीं होना चाहिए। माता लक्ष्मी जी और गणेश जी उन मूर्तियों में बैठे हुए होने चाहिए। और गणेश जी की जो मूर्ति है उसमें आप विशेष करके ध्यान रखें कि गणेश जी का जो सूंड होना चाहिए बाईं तरफ होना चाहिए और गणेश जी का वाहन मूषक भी उस मूर्ति में जरूर होना चाहिए। और भगवान गणेश के हाथ में लड्डू या मोदक जरूर होना चाहिए। माता लक्ष्मी जी का जो मूर्ति है वह कमल के फूल पर विराजित होनी चाहिए। माता लक्ष्मी जी के हाथ से पैसे रुपए गिरते हुए होना चाहिए। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपनों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जय माँ लक्ष्मी।